रुंधा गला, भावुक मन, आंसुओं से भरी आंखें और जुबां पर एक नाम, प्रभु राम। राम के प्रति प्रेम भाव ऐसा कि जुबां ये कहती न थकती कि राम आ रहे हैं। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा, अयोध्या से नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामढ़ी से, प्रभु राम की जन्मभूमि से माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं। योगी का ये राम प्रेम 2-4 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 सालों का है। वो 500 साल जिसे गोरच पीठ ने जिया, देखा और महसूस किया। प्रेम जो हमने द्वापर युग में कृष्ण यशोदा का देखा, त्रेता युग में राम कौशल्या का देखा और इस युग में योगी और रामलला का प्रेम देख रहे हैं। ये अद्भुत और भावुक क्षण एक पीठ की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरच पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला, जो सदियों के संघर्षों के बाद नसीब हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर लगभग तैयार है। 500 साल तक चले लंबे संघर्ष, संयम और संविधान की लड़ाई के बाद आज राम नगरी बदल रही है। जिस अयोध्या में कभी सिर्फ विवादों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहां हर कोई राम में नजर आ रहा है। 500 सालों के संघर्ष और आंदोलन के बाद ये शुभ अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो है गोरच पीठ। सीएम योगी और गोरच पीठ के संघर्षों का फल है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सीएम योगी से पहले गुरु महंत अवैधनाथ, उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ और उनके पहले गुरु ब्रह्मनाथ, योगीराज बाबा गंभीरनाथ और महंत गोपालनाथ के समय से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष किया जा रहा था। यूपी सीएम और गोरच पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपने पुरुषार्थ से राम मंदिर को परिणाम तक पहुंचाया। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद सीएम योगी को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूला हो, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बिठाया था। वाकई ये अवसर हनुमान जी को प्राप्त हुआ था जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधे पर उठाया था, या फिर 25 मार्च को जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें गोद में उठाया। जय श्री राम। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे। टाट से ठाठ में ले गए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अयोध्या के साधु आह्लादित थे, प्रसन्न चित्त हैं और पूरे देश में राम भक्त की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद और ढेर सारा आशीर्वाद। अब रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरच पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा। आज सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा एक ओर जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है
और दूसरी ओर रामलला योगी जी के कर कमलों से ही अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।